गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, सभी देशवासियों को राम राम, सीताराम, जय हनुमान, सभी को राधे राधे। एक बार पुनः हम लोग संडे स्पेशल में आए हैं और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जीवन के कुछ सार तत्व, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, सोचेंगे कि आखिर जीवन क्या है। कहते हैं कि चिंतन, मनन और विचार और मंथन ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को कम से कम 24 घंटे में, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 या 5 मिनट आप अपने कार्यों का चिंतन करें और मनन करें कि आखिर हम देश के लिए कर क्या रहे हैं। क्या सिर्फ हम जानवरों की तरह अपना ही पेट पाल रहे हैं? क्या कभी जीवन में हमने अपने माता पिता से सिर्फ लिया है? कभी विचार किया है कि कैसे उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे माता पिता से है या मेरे कार्यों से मेरे माता पिता की पहचान होती है? हमें सोचना है, हमें चिंतन करना है। हमें वो कार्य नहीं करने हैं जो कार्य हम दूसरों से उम्मीद नहीं करते हैं। तो हमें चिंतन करना है, विचार करना है और समझना है कि आखिर पशुओं में और हम में क्या अंतर है। अगर देखा जाए तो अगर हम सिर्फ अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, तो यही काम लगभग जानवर भी करते हैं। पर यदि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, समाज को संस्कार देते हैं, सोचते हैं गलत क्या है और सही क्या है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आज तो शिक्षा की परिभाषा ही बदल गई और जिस समाज में अगर संस्कार नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होंगे, धर्म नहीं होगा तो उस देश का विनाश होगा। कहते हैं भगवान राम से सुकेन वैद्य ने कहा था कि क्या यह धर्म है कि एक अपोजिट पार्टी का व्यक्ति या डॉक्टर आपके भाई का इलाज करे? तो राम ने कहा था अगर इसमें धर्म नहीं है तो आप इलाज मत करिए, मेरे भाई को मर जाने दीजिए। जिस धर्म के लिए मैंने अपना राज्य छोड़ दिया, जिस धर्म के लिए मैंने अपने भाई का त्याग कर दिया। पर यह बताइए एक वैद्य का धर्म क्या होता है? काफी बहस होती है, को पता है। तो धर्म बहुत जरूरी है। जिस समय लौकुश ने भी राम से पूछा था, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम बोलो क्या मर्यादा थी आपने? नकली सीता के प्रेम में क्यों असली सीता छोड़ दी? तो राम ने कहा था धर्म। धर्म बड़ा ही कठिन होता है, तो हमें सीखना है कि धर्म क्या है। धर्म वो चीज होती है जो वस्तुएं हमें धारण करने योग्य हो, जो हमें जीवन में उतारने योग्य हो, जिससे हमारा और समाज का विकास हो। तो यही हम लोग कुछ पॉइंट पे विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। और यदि हम अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, यदि हम अपने राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा और फिर अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। कहते हैं करवाने से पहले वो काम खुद करना सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासियों, वैसे तो मैं ज्यादा कोई ज्ञानी यानी नहीं हूँ, बस जो मेरे विचार है, चिंतन है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर आप लोग कमेंट करें और सोचें कि गलत क्या और सही क्या। लोग कह देते हैं जमाना बड़ा खराब है, कुछ लोग कह देते हैं कलयुग चल रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आखिर जमाना ये बना कैसे है? कलयुग में क्या उल्टा हो रहा है? कलयुग में जो काम उल्टे हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं? हमें सोचना है, क्या कोई काम अपने आप हो रहा? क्या कोई भी काम अपने आप नहीं हो रहा है। अगर आप
चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। बड़ा अफसोस होता है जब बड़े बड़े विद्वान लोग कह देते हैं कलयुग चल रहा है, इस जमाने का असर है। तब मेरा अपना चिंतन है, मनन है कि जमाना क्या होता है। जमाना तो एक कोरा कागज होता है, आप उस पर जो चाहे वो लिख दे, जैसा चाहे वैसा लिख दे। यदि हमें समाज को बदलना है तो हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। किसी ने कहा है देवियां देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां देश की पढ़ लिख जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं सिर्फ डिग्री ले लीजिए, पढ़ने मतलब है क्या गलत है। अगर हम कपड़े क्यों पहनते हैं, शरीर को ढकने के लिए या दिखाने के लिए, हमें चिंतन करना पड़ेगा। जिन कपड़ों को पहनकर हम अपने माँ के साथ, अपने पिता के सामने नहीं जा सकते हैं, और उन कपड़ों को पहनकर हम समाज में जाते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा गलत क्या है और सही क्या है, आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसी बातों पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, समझेंगे। कहते हैं कि जीवन में चिंतन बहुत जरूरी है, मनन करिए, मनन जरूरी है, विचार करिए गलत क्या और सही क्या है, मंथन करिए। जिस प्रकार घर में मक्खन में मंथन करने के बाद, तब करने के बाद अच्छा घी निकलता है, इस प्रकार समुद्र में मंथन हुआ तो क्या होता है, 14 रत्न निकले। उसी प्रकार यदि आप जीवन में मंथन करेंगे तो बहुत कुछ निकल सकता है। तो हमें सोचना है, देखना है कि भाई का मतलब क्या होता है, बहन का मतलब क्या होता है, एक पिता का कर्तव्य क्या है, एक पुत्र का कर्तव्य क्या है। केवल जन्म देने से आप पिता नहीं बनते हैं। केवल पुत्र बनने का मतलब क्या होता है, पुत्र होता क्या है। पुत्र वो होता है जो अपने कार्यों से, अपने उच्च विचारों से अपने पिता का नाम रोशन कर दे, वो पुत्र होता है। लड़की वो होती है जो अपने कर्मों से, अपने केवल मैके में ही नहीं बल्कि ससुराल में लोग ये कहें कि फलाने की बिटिया बहुत अच्छी है। कहते हैं जनक जी को बड़ा गर्व हुआ था। इस समय चित्रकूट में जब जनक जी अपनी सीता जी से मिले थे तो बड़ा गर्व हुआ था कि मेरी पुत्री का बड़ा गर्व है। तो उस माँ बाप को गर्व होगा अपनी पुत्री पर, जो केवल मैके में ही नहीं बल्कि ससुराल में भी अपने माता पिता का नाम रोशन करे अच्छे कार्यों से। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लड़कियों को कैसा पढ़ाएं, केवल ज्ञान ही दें बल्कि संस्कार भी दें, धर्म सिखाएं कि गलत क्या है और सही क्या है। कलयुग जमाना है, कलयुग अपने आप कुछ नहीं करता है, ये मेरा अनुभव, मेरी गारंटी है। हम जो करते हैं वही होता है। तो हमें अच्छे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। हम जब कपड़े फटे पहनते हैं तो कपड़े फटे होते हैं, जब सही पहनते हैं तो कपड़े सही होते हैं। तो हमें सोचना है, करना है, चिंतन करना है, मंथन करना है। देखिए अगला क्या है, कहते हैं मानव जीवन और पशु जीवन में क्या डिफरेंस है। कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार हम बच्चों को जन्म देते हैं वैसे प्रकार पशु पक्षी भी, हर जीव जंतु अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। आप देखिए किस प्रकार एक बंदर, किस प्रकार एक बंदरिया अपने बच्चे को चिपकाए हुए होती है। कहते हैं एक दांत कुत्ते के होते ना, उसी दांतों से वो लोगों को काटते हैं और उसी दांतों से वो बड़े प्यार से अपने बच्चों को पकड़ते हैं। सिर्फ पकड़ने का तरीका अलग होता है। जब वो प्यार से पकड़ते हैं तो नाखून तक नहीं लगते हैं, और जब वही दांत वो क्रोध से पकड़ते हैं तो खून मांस निकाल देते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि संस्कार देना। एक चिड़िया जो होती ना, वो भी अपने बच्चों को घोंसला बनाना सिखाती है, उड़ाना सिखाती है, कैसे अन्न कमाना है वो सिखाती है। तो कोई बड़ा काम नहीं है, बस केवल क्या है, हमारे परंपरा में संस्कार और धर्म
बहुत जरूरी है। शिक्षा क्या होती है, कैसे होते हैं, हमें समझना पड़ेगा। समाज को हम जैसा बनाएंगे वैसा ही बनेगा। तो हमें चिंतन करना है, मनन करना है और अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है। यदि आप कोई भी धर्म के हो, आप अपनी रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, तो अच्छा ज्ञान आपके पास आएगा और आप चिंतन करिए। तो लिखा है, तो हमें कहते हैं मानव जीवन क्या है और पशु जीवन क्या है, हमें समझना है। कहते हैं सभ्यता और असभ्यता में सिर्फ आग अंतर होता है, लेकिन सभ्यता एक अच्छा कार्य है, असभ्यता एक गलत कार्य है। जैसे हिंसा और अहिंसा में भी केवल आग अंतर होता है। एक बॉर्डर पर जब कोई सैनिक किसी को मारता है, आतंकवादी को, तो उससे पुरस्कार मिलता है, और जब कोई गांव में कोई व्यक्ति किसी को मारता है उसे सजाए मौत मिलती है। तो काम तो एक ही हुआ, पर काम का उद्देश्य क्या है वो अलग अलग है। तो हमें समझना पड़ेगा गलत क्या है और सही क्या है, भाई क्या होता है, बहन क्या होता है, ये हमें चिंता करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहते हैं विचार और चिंतन से ही क्या होता है, सृष्टि का निर्माण हुआ। ये जो पूरी सृष्टि बनी है वो विचार से ही, चिंतन से ही बनी है, एवं जो विज्ञान का आविष्कार हुए वो भी चिंतन से ही हुए। जब लोगों ने चिंतन किया, विचार किया, मनन किया, तब आज सृष्टि का निर्माण हुआ। तो उसी प्रकार यदि हम अच्छे विचार सोचेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो समाज का भी विकास होगा। तो हमें समझना पड़ेगा, कहते ये कलयुग समय नहीं चल रहा है, बल्कि हम अपना कर्तव्य भूल, कहते हैं ड्यूटी इज ब्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी। कहते हैं कर्तव्य क्या है, सुंदरता है, सत्यम शिवम सुंदरम। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। हम क्या है, किस पद पर है। यदि हम टीचर है तो कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी, यदि हम पुलिसमैन है तो कुछ चीजें हमें ग्रहण करनी पड़ेगी। देखिए, एक टीचर भी एक आदमी तो है, एक पुलिसमैन भी आदमी तो है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग है ना, समानता नहीं है। यदि आप टीचर हैं तो आपको गाली छोड़नी पड़ेगी, यदि आप पुलिसमैन हैं तो गाड़ी आपके लिए कमान, कोई दिक्कत नहीं। तो हम किस पद पे हैं, किस आचार पे, ये हमें समझना पड़ेगा। हमें ईमानदारी से अपना कर्तव्य करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, यही तो चिंतन है। यहां भी लिखा कि शिक्षा क्या है, कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आखिर शिक्षा क्या है, कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य एक खाली और मुक्त दिमाग को तर्कशील मतलब हमें ये पता होना चाहिए गलत क्या और सही क्या है, दिमाग में बदलना। कहने मतलब ये हुआ शिक्षा, अगर आपने शिक्षा प्राप्त की तो आपको ये मालूम होना चाहिए गलत क्या और सही क्या है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है। यदि लोग कहते हैं कि बेटियां अच्छी होती हैं, बहुएं खराब होती हैं, अरे थोड़ा चिंतन करो मेरे भाई, जो आपकी बेटी है वो भी तो किसी की बहू होगी। हाँ, जब बेटी खराब होगी तब बहू खराब होगी, पर प्राय ये लोग कहते हैं कि बेटियां तो अच्छी होती है, बहू खराब होती है। समझ में नहीं आता कि बहुएं आती कहां से। तो हमें समझना पड़ेगा, अगर बेटी अच्छी होगी तो बहू ऑटोमेटिक अच्छी होगी, क्योंकि बेटियों से ही बहुएं आती हैं, बहुओं से बेटियां नहीं आती हैं। हमें समझना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा गलत क्या और सही क्या है। तो ये शिक्षा है। अगर लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़कर आती हैं तो बदले में उन्हें सास और ससुर भी लेकिन माँ बाप के रूप में तो मिलते हैं। अगर वो जन्मदाता है तो ये धर्मदाता है। अगर वहां उनको भाई बहन मिलते हैं तो यहाँ पर भी तो उनको नंद और देवर मिलते हैं। अगर वहां बड़ा भाई मिलता है तो यहाँ भी छोटा बड़ा भाई मिलता है जेठ के रूप में। तो अगर सोचा जाए, विचार किया जाए तो ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी समस्याएं पड़ी हुई हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा शिक्षा क्या है, हम अपने से बड़ों का सम्मान करें। शिक्षा हमें ये नहीं सिखाता है कि हम घमंड करें, शिक्षा हमें झुकना सिखाता है। तो कहते हैं कि कहने किसी ने एक विद्वान ने कहा है कि क्या है,
शिक्षा का उद्देश्य एक खाली और मूर्ख दिमाग को क्या है, तर्कशील दिमाग में बदलना है। आपका दिमाग अच्छा हो। जीवन में क्या करना चाहिए, अपने इष्ट कहते हैं, लोग कहते हैं गुरु करो। लोग पूछते प्रयास सर जी गुरु करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरा मानना है गुरु करना चाहिए, लेकिन कब? जब गुरु से कुछ ज्ञान प्राप्त करो तब, गुरु की बात मानो तब। तो गुरु करना सही है। बस केवल गुरु का नाम ले लिया, काम खत्म हो गया, फायदा क्या रहा? जब आप विद्यालय जाएंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, तब आप अच्छे बनेंगे। और केवल ऐसे ही फैशन में गुरु कर लिया तो ना तो गुरु का भला होगा ना तुम्हारा भला होगा। तो जीवन में गुरु करना अच्छा है, लेकिन कब? जब उससे कुछ सीखने की उम्मीद हो, कुछ आप बदलना चाहो तब। तो गुरु करना सही। बदलना चाहते नहीं हो और गुरु कर रहे हो तो फायदा क्या रहा? केवल गुरु मंत्र जपने से नहीं कुछ होने वाला है। केवल विद्यालय में नाम लिखवाने से कुछ नहीं होगा। आप विद्यालय जाइए, विद्यालय के रूल्स को फॉलो करिए, जो बताया जाए उसको करिए, तब ज्ञान मिलेगा आपको। उसी प्रकार आप गुरु करेंगे तो गुरु जो बताए, जैसा बताए आप वैसा ही करें, उसका अनुसरण करें, उसका अध्ययन करें, उसको पढ़ें, तब आपको समाज अच्छा बनेगा। तो ये कहा है कि सच्चा क्या है, सच्चा का उद्देश्य क्या है? एक खाली और जो हमारा मुख्य दिमाग जो इधर भागता है, उसको तर्कशील बनाना। मतलब गलत क्या है, सही क्या है, जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह का। ठीक है, तो जो समय होता है, लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। कलयुग नहीं चल रहा है। समय जो मेरा जो मानना है, पर डे समय आता है, पर डे दिन आता है। आप उसमें चाहे तो अच्छा लिखें। देखिए ना, कभी ऐसा कोई दिन है जिस दिन मृत्यु नहीं होती है या जन्म नहीं होती, रोज होता है। कोई ऐसा दिन है, मान लीजिए कोई दिन था, उस दिन आपकी जॉब लगी, तो बताइए वो दिन अच्छा हुआ खराब हुआ? अच्छा हुआ। तो दिन तो कुछ भी नहीं है। दिन या समय केवल एक क्या है, कोरा कागज है। आप उस पर जो चाहे वो ले सकते हैं। भगवान ने सबको, जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम में आपको खाली कापी मिलेगी, ऐसे हमारा जीवन जो होता है, कुछ हमारे प्रारब्ध मिलते हैं, बाकी सब मिलता है कोरा कागज। आप उस पर जो चाहे वो ले सकते हैं। हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो रिजल्ट का हो वो थोड़ा खराब हो, उसको देखिए। किसी ने कहा है कि परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमें सीखना पड़ेगा। केवल माता पिता कर्तव्य नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप घर में पैदा हुए तो कुछ कर्तव्य आपके भी। माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, गुरु के प्रति कर्तव्य क्या है, देश के प्रति कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, धर्म के प्रति कर्तव्य क्या है, और ये जो हमारी धरोहर है उसके प्रति हमारे कर्तव्य क्या है। कहते हैं जीवन में कल मतलब जो भविष्य, जो आने वाला है कल, जीवन में कल मतलब भविष्य को आसान, प्रेम पूर्ण, आरामदायक एवं विश्वासपूर्ण बनाने के लिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा बने, कैसा बने, आसान बने, प्रेम पूर्ण बने, आरामदायक बने एवं विश्वासपूर्ण बनाने के लिए आपको आज मतलब वर्तमान जो चल रहा है, यदि आप कल मतलब जो आने वाला कल है या भविष्य को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, यदि हमारा जीवन आसान हो, भविष्य हमारा आसान हो, प्रेम पूर्ण हो, आरामदायक हो, विश्वासपूर्ण बनाने के लिए हमें आज मतलब वर्तमान में कल बीता हुआ कल इतिहास जो हमारा है से सीख या शिक्षा लेकर, सुनना, 3 चीजें होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमें वर्तमान में क्या करना है, अच्छी मेहनत करनी है भविष्य को बनाने के लिए, और पास्ट को देखकर, पास्ट से सीख लेकर। जैसे कुछ बच्चे हाई स्कूल में हैं, वो देखें कि अगर हमने 9th में गलती क्या की थी, हमारे किस विषय में नंबर कम रहे, क्यों रहे। यदि हमें भविष्य अच्छा चाहिए यूपी बोर्ड में, तो हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आज, कल की कमी को ढूंढकर कड़ी और दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। हमें
कड़ी और दिल से, दिल से मतलब तन मन धन, अपना तन भी लगाइए और मन भी। कभी कभी क्या होता है, हमारा तन तो होता है, किताब खोल के रख ली, तन तो लगा है वहां पे, लेकिन मन कहीं घूम रहा अंते। कभी कभी क्या होता है कि मन तो लगता है आपका पढ़ाई में, पर तन नहीं है, मतलब कापी किताब कुछ ही नहीं, तो भी नहीं पढ़ेगा, और धन तो लगता है। तो जब तन मन धन तीनों एक साथ होंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। तो आपको अपनी पढ़ाई की तैयारी तन मन धन से करना है। और हमारे गार्जियन है, अभिभावक हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ध्यान दें। समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या पता नहीं, लेकिन आपके जो 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं, उनको आप केयर करें। केवल उनको धन ही न दें, लेकिन गलत क्या है, सही क्या है, उन्हें सिखाएं। और जो आप उनसे चाहते हो तो कोशिश करें कि आप भी वो न करें। यदि आप ड्रिंक करते हो, असमय पे आते हो, तो नियमित हो जाइए, क्योंकि कुछ बनने के लिए, किसी को बनाने के लिए खुद पहले अच्छा बनना पड़ता है। समाज वही होगा, या समाज जैसा भी रहे, पर आप वैसे ही बनेंगे जैसा आप बनना चाहेंगे। यदि आप अच्छा कार्य करेंगे, यदि आप गेहूं बोएंगे, तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, तो गेहूं ही पैदा होगा। अभी देखिए, आपने फसल लोग बो रहे हैं, अगर कलयुग है तो बताओ, अच्छा आपने गेहूं बोया, उसमें राई पैदा हो जाए, तो मान ले कलयुग है। या आपने राई बोया, उसमें गेहूं जन्म रहा है, तो मान ले क्या ऐसा होगा। आप बाजार से लाए सेव, घर में आके अमरूद हो जाए, या आप खरीद के लाए अमरूद और घर में हो जाए सेव। कभी ऐसा हुआ? आप खरीद के लाए दूध और वो बन जाए दारू। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। जब कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए ना, तो कलयुग का असर कहां हुआ? दूध को पिएंगे तो ताकत आएगी, दारू पिएंगे नशा आएगा। कभी क्या ऐसा भी हुआ कि आपने दूध पिया हो, आपको नशा आ गया हो? कभी क्या ऐसा होता है क्या? आप जलाओ पंखा, मतलब जलाइए बल्ब और चल जाए पंखा, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, अगर कभी ऐसा बताइए हुआ हो, आपने कोई चीज पढ़ी हो और वो आपको याद ना हुई हो, ऐसा बताइए। या कभी कोई चीज आपने पढ़ी ही बिल्कुल ना हो और अपने आप याद हो गई हो, तो बताइए। आप जा रहे हो स्टेशन और पहुंच जाए कहीं अंते, ऐसा बताइए। कभी कभी नहीं होता। जब तक मेरा अपना अनुभव है, वही होता है जो आप करते हो। कहने मतलब ये हुआ, समाज में वही हो रहा है जो हम लोग कर रहे हैं। कहने मतलब ये हुआ, गलती हमारी है, गलती हमारी है कि हम अपने कर्तव्य भूल गए हैं। हम ये भूल गए अगर सत्ता का उद्देश्य क्या है। सिर्फ अंधों जैसे भीड़ में लगे हुए हैं, किसी ने बता दिया, बस चले जा रहे हैं, विचार ही नहीं किया गलत है कि सही है। हम खुद सोचें, खुद चिंतन करें और मनन करें कि आखिर गलत क्या है और सही क्या है। क्योंकि इस समय तो मोबाइल का जमाना है, होता कुछ है, एआई कहना क्या है, आपको पता है एआई से क्या होता है, किसी को भी कैसा बना सकते हैं। तो मेरे बच्चों, सावधान रहिए, जमाना कोई भी हो, कैसा भी हो, यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप मक्कारी करेंगे, झूठ करेंगे, ड्रामा करेंगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें चिंतन करना है। हमारा संदेश बदल का यही उद्देश्य है, केवल बच्चे ही ना पढ़ें, क्योंकि कहते हैं जैसे होते हैं माता पिता, जो शिक्षा बच्चों को देते हैं लगभग वही होता है। शिक्षा, माता पिता भी शिक्षक होते हैं। कहते हैं प्रथम गुरु माँ होती है, सेकेंड गुरु पिता होता है, और परिवार वाले भी गुरु होते हैं, है ना। इसलिए सब लोगों को सीखना है आपको। तो हमें कड़ी मेहनत करनी है। अगर हमें फ्यूचर को अच्छा बनाना है, मतलब भविष्य को अच्छा बनाना है, तो वर्तमान में 5 को देखकर या 5 से सीखकर हमें कड़ी मेहनत करनी है। सफलता अपने आप मिलेगी। कहते हैं अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
किसी की हत्या न करना, किसी को कष्ट न देना। कहते नहीं अहिंसा परमो धर्मा, कहते अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हिंसा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। कहने मतलब ये, यदि किसी को आप कष्ट देते हैं, किसी को सताते हैं और चाहते हैं कि आराम मिल जाए, तो इम्पॉसिबल। अगर बहुएं सास को कष्ट देंगी या अपने सास ससुर को खाना नहीं देंगी, तो गारंटी है आने वाले समय में उन्हें भी खाना नहीं मिलेगा। यदि सास अपनी बहुओं को कष्ट देंगी, तो उनकी भी लड़कियां जहां होंगी वहां उनको भी आराम नहीं मिलेगा। टिट फाट टैट, जैसा आप बोएंगे आपको वैसा ही काटना पड़ेगा। तो चिंतन करिए, मनन करिए कि गलत क्या है और सही क्या है। एक बात सोचिए, कितनी उम्मीद से माता पिता अपनी लड़कियों की शादी करते हैं और वो लड़कियां किस प्रकार थोड़े से लालच में अपनी ससुराल को छोड़ देती हैं, है ना। कहते अगर हमें सीखना है तो देखिए सीता जी के जीवन में कितना कष्ट आया था। ऐसा कहां जहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप मैके में भी रहती हैं तो वहां भी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। कब तक फ्री का भोग मिलेगा? इस दुनिया का सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति किसी को फ्री में नहीं खिलाता है। कुछ समय के बाद आपको खुद अपना काम करना पड़ेगा। कोई एक दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, 4 दिन खिला देगा, बस हो गया। कभी ना कभी तो वो खाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, आप चिंतन करें और समय को दोष ना दें। समय में कोई चेंजमेंट नहीं है। सूर्य पहले भी पूर्व से निकलता था, आज भी पूर्व में निकल रहा है। सूर्य पहले भी उष्मा देता था, आज भी दे रहा है। चंद्रमा वैसे ही निकल रहा है। खेत से जो बीज आप बोएंगे आपको पैदावार वैसे ही होगी। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, जितनी मेहनत आप करेंगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। हाँ, ये जरूर है, समय बदल गया है, आज लोगों का ज्ञान बढ़ गया है, तकनीक बढ़ गई है, तो उसी प्रकार से आपको मेहनत भी स्टक करनी पड़ेगी। पहले पानी ऊपर था तो 10 फुट खोद दीजिए पानी आ जाता था। आज लेवल पानी का घट गया है तो क्या 10 फुट में पानी आ जाएगा? नहीं, आज आपको 20 फुट खोदना पड़ेगा। अगर 20 में नहीं आता है तो 60 खोदना पड़ेगा, 60 में नहीं आएगा तो 150 खोदना पड़ेगा। पर अगर पानी चाहिए, पानी है ये गारंटी है, और पानी निकलेगा भी ये भी गारंटी है। और हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों स्थिति के अकॉर्डिंग लेवल थोड़ा डाउन हो गया हो। उसी प्रकार जॉब आज भी है, आज भी पढ़ाई सफलता है। बस ये आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और किसी को बिना कष्ट दिए हुए हमें सफलता प्राप्त करनी है। किसी को छोटा नहीं करना है, अपने को बढ़ाना है। जिस प्रकार एक बार कहानी में आपको पता है कि एक बार अकबर ने क्या किया, अपने दरबार में बैठे हुए थे अकबर, कहते हैं उन्होंने क्या किया, एक लैंड खरीद दी, श्याम पट पे लैंड खरीद दी। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये लैंड मैंने खींची है, इसको बेचना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, काटना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना लैंड को। इस लैंड को बिना छुए बिना काटे हुए आपको छोटी करनी है। तो लोग बोले काला कैसे छोटी होगी बताइए? छोटी नहीं कर पाए। बीरबल से कहा आप बताइए। कहते हैं बीरबल खड़े हुए, उन्होंने चाक उठाई और उस लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन खींच दी जो उससे बड़ी थी, वो ऑटोमेटिक छोटी हो गई। कहने मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो दूसरे पर ध्यान मत दो। सिर्फ तुम देखो कि तुम 100 में कितने कम हो, दूसरे के नंबर 100 में कितने आ रहे हैं ना ध्यान दो, पर तुम देखो कि तुम्हारे नंबर 100 में 100 क्यों नहीं आ रहे। अगर तुम्हारे नंबर 80 क्यों आए, तुम्हारी कमी कहां पे है? सिर्फ अपने को देखो, सिर्फ अपने पर ध्यान दो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबको 600 में 600 नंबर दिए। पूर्णांक सबका बड़ा होता है, जितने चाहो उतने आप प्राप्त कर सकते हो। उसी प्रकार ईश्वर ने भी सबको बराबर आंखें दी है। किसी को 3 आंखें नहीं दी हैं, किसी को 4 हाथ नहीं दिए हैं, किसी को 48 घंटे नहीं दिए हैं, किसी के लिए 2 सूर नहीं दिए हैं, किसी के लिए 2 चंद्रमा नहीं दिए हैं। सबके लिए एक सी जमीन दी है, एक सा लेवल दिया है। बस होता क्या है, कोई इंसान उसी समय में
बहुत दुख लेता है और कुछ लोग सोते रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए।